गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। ब्लॉग स्टार्ट हो गया है मेरा। कितने बज रहे? 5:23। उठ गई थी मैं 4:45 बजे। तो तब से मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, पानी वानी पिया, फ्रेश वगैरह हुई, ब्रश वगैरह करा। तो इतना टाइम हो गया है, हो ही जाता है इतना टाइम। तो अब लगते हैं काम पे। थोड़ी देर जरा मैं सोच रही छत पे चली जाऊं, 2-4 राउंड काट के। आज योगा वगैरह नहीं कर रही हूँ, सीधा छत पे जाती हूँ। थोड़ी देर 2-4 राउंड काट के फिर नीचे आना है। काफ़ी सारा काम है आज, फिर काम धाम करना है। तो चलो चलती हूँ। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस समय। तो ऐसे लग रहा है ऊपर छत पे ही रहते तो सही था। चलो फिर मैं 2-4 राउंड का। उस साइड तो बादल भी लगे हुए हैं, हरिद्वार की साइड। बाकी मौसम साफ है, इधर भी लग रखे हैं थोड़ा बहुत। चंदा मामा उधर। चल मैं फटाफट से 2-4 राउंड काटती हूँ, फिर नीचे चलती हूँ। मशीन लगानी है आज। गाइस, थोड़ी देर में 2-4 चक्कर काटे मैंने यहाँ छत पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या करें, तब तक तो नीचे घर के काम दिखने लग जाते हैं कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर ही घूमी मैं। और मैंने सोचा था कि वो मशीन लगाऊंगी, लेकिन मशीन नहीं लगाई तब तक तो और काम हो गया। फिर नीचे आने के बाद मैं फिर झाड़ू पोछा करने लगी। झाड़ू तो लगा गई थी पहले ही, लेकिन तब मैं पोछा लगाने लग गई। सीधा आते ही मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद तब मैं ये छोटा वाला जा रखा था बाथरूम में, इसलिए मैं पहले ही मैंने कहा तब तक मैं पोछा मार देती हूँ। तो उसके बाद तब नहाने चली जाऊँगी। और सुबह जल्दी उठने के ना कई सारे फ़ायदे हैं। शरीर भी सही रहता है और काम भी टाइम से हो जाता है, अपने टाइम से फ्री हो जाते हैं फिर। और जहाँ एक बार बैठ गए वहाँ तो फिर तब उठने का मन नहीं करता है। ये लगता है बस बैठे रहें, आलस आलस से भरे रहते हैं। तो इससे अच्छा सुबह सुबह कर दो, जल्दी उठ के काम धाम। और थोड़ी देर दोपहर में सो जाओ, फिर जिसे भी नींद आती है। मैं सोती हूँ दोपहर में भी, मैं भी 10 मिनट, ज़्यादा नहीं सो पाती। 10 मिनट में मेरी नींद पूरी हो जाती है। फिर मैं यहाँ किचन पे आ गई थी। किचन थोड़ा ढंग से साफ़ करनी थी, तो यहाँ बैठ के लगा रही थी मैं पोछा। यहाँ पे टाइम हो गया था शायद 6:30, 6:30। हाँ, 6:24 हो गया था। मैं यहाँ पे घड़ी दिखा रही थी। अब मैं सीधा नहाने जा रही थी। अब नहा के आऊँगी तभी मिलूँगी आपसे। गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। ब्लॉग स्टार्ट तो हो गया मेरा काफ़ी देर पहले से, लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा? क्या हो रहा अभी पे? 7 बज गए। पूरे 7 बज गए। अरे 6:42, 18 मिनट में 6:42 हो रखा है। और इस समय तक मेरा झाड़ू पोछा हो गया, नहा के आ गई हूँ मैं। और डस्टिंग वगैरह करे, थोड़ा टाइल्स वगैरह साफ़ करी मैंने सुबह से। मतलब थोड़ी देर ऊपर घूमने गई थी, वहाँ से आने के बाद मैं फिर ये डस्टिंग वगैरह पे लग गई थी, टाइल्स वगैरह साफ़ करने पे लग गई थी। और फिर झाड़ू पोछा करा, उसके बाद नहाई। और अब जा रही हूँ मैं छत पे। छत पे पौधों पे पानी नहीं दे रखा है, कल शाम को भी नहीं दिया, क्योंकि उधर चली गई थी। फिर देर हो गई थी, रात हो गई थी, 7:30 बज गए थे। फिर आके मैंने पूजा वगैरह करी, खाना वाना बनाया, तो फिर नहीं गई ऊपर छत पे। बेचारे कल से पानी मांग रहे होंगे, मेरे को कोस रहे होंगे कि क्यों नहीं दिया इसने हमें पानी। तो अब जाती हूँ छत पे, अपने कपड़े वगैरह भी डाल के आ जाती हूँ, और मतलब पौधों को पानी दे के भी आ जाती हूँ। फिर आने के बाद क्या क्या करते हैं वो आपसे शेयर करते रहेंगे, है ना। तो चलो मैं फटाफट होके आती हूँ। अब ये फ़ोन लेके नहीं जा रही हूँ ना ऊपर, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, चार्ज पे लगा रखा है मैंने। और फ़ोन को ऊपर नीचे करती रहूँगी तो फिर चार्ज नहीं हो पाएगा ये। तो होके आती हूँ मैं, फिर मिलते हैं। चलो भाई, यहाँ पे आ गई थी मैं छत से, पानी वगैरह दे के, कपड़े वगैरह डाल के। उसके बाद हमने अभी तक चाय नहीं पी रखी थी, तो मैंने सोचा चाय भी बना लूँ। और जितनी देर में मैं नहाई ना, उतनी देर में छोटे वाले भाई साहब जी ने अपने लिए मैगी बना दी कि मैगी खानी है मुझे आज। तो मैं वो कढ़ाई ढक रही थी, तो उस समय बोला कि नहीं नहीं, कढ़ाई मत ढकना, ठंडी हो जाएगी जब तक मैं नहा के आऊँगा। अब वो नहाने चला गया था यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं तो पहले चाय वगैरह बना लेती हूँ, चाय पी लेते हैं। तो क्योंकि सुबह सुबह अब नहाना धोना हो ही गया था,
तो तब तो चाहिए ना चाय, एनर्जी ड्रिंक। लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही, पर चाय के बगैर भी गुजारा नहीं है भाई। तो यहाँ पे मैं मलाई वगैरह निकाल रही थी दूध में से, और फिर अपने लिए बनाती हूँ मैं गुड़ वाली, मतलब शक्कर वाली चाय, और चीनी नहीं डालती पहले, तब इन लोगों के लिए फिर दोबारा से चीनी डालनी होती है। अपने लिए वैसे निकाल देती हूँ, गिलास में शक्कर डाल देती हूँ, तब ऐसे ही घोल देती हूँ। तो दूध थोड़ा कम पड़ रहा था, मैंने सोचा थोड़ा और डाल देते हैं दूध। और मलाई निकाल निकाल जैसे रात भर वो करो ना, फ्रिज में रहती है मलाई तो मोटी जम जाती है। जो उसे हिला दो ना, जैसे रात को या सुबह, तो फिर मलाई नहीं जमती ज़्यादा, मतलब दूध को, फ्राई पैन को, फिर नहीं जमती। यहाँ पे साथ साथ में मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी, चने की दाल बना रही थी मैं। लेकिन सोचा चने की दाल क्या बनाऊँ, उड़द चने बनाऊँ, तो भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर लौकी ले रखी थी मैंने कल, 2 लौकी, एक छोटी वाली लौकी मैंने कहा काट लेते हैं, इसको चने में डाल देते हैं। चने की दाल और लौकी बनाई फिर मैंने आज। तो यहाँ पे साथ साथ में सब्ज़ी भी काट रही थी, उधर चाय भी बन रही थी। सुबह सुबह तो हमारा यही रहता है, बस एक साथ 4 काम इकट्ठे। एक काम लेके बैठे रहेंगे तो फिर होगा भी नहीं ना पूरा, करना ही पड़ता है, ये हर किसी को ही क्या ही करे। ड्यूटी जाने वालों के साथ होता है और आने वालों के साथ भी होता है। मेरा मतलब ऐसा है ना कि मुझे 9 बजे तक खाना बनाना ही बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी रहती है। बाकी वैसे रहे तो तब तो कोई दिक्कत नहीं रहती, आराम से बनता रहेगा, क्या करे तब। सुबह सुबह इसीलिए मुझे दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब चीज़ बनाना पड़ता है। तो अपने लिए मैंने चाय निकाल ली थी, अब इन लोगों के लिए चीनी डाल रही थी। बल्कि ये छोटे वाले ने तो पी भी नहीं चाय, मतलब उसके पापा आ गए थे तो उनके लिए बना रखी थी मैंने, और अपने लिए बना तो ली थी उसके लिए भी, लेकिन मैगी बन गई थी ना, तो तब कहाँ चाय पिएगा सुबह सुबह। आज तो और दिन तो बोलता है कि मैं काली चाय पी रहा हूँ सुबह सुबह, लेकिन आज वो भी नहीं करा, पता नहीं कैसे रह गया बगैर चाय का। बच्चों का भी मूड होता है कभी कभी। तो मैंने यहाँ कुकर में चने की दाल और लौकी भी डाल दी थी। जितनी देर में मैं चाय पानी पीऊँगी उतनी देर में लौकी भी गल जाएगी, तो तब फटाफट हो जाएगा काम। उसे बोल तो रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि लेके भी जाना है तो उन्हें, खा के भी जाना है। तो ये बोला मैंने तो अपना इंतज़ाम कर लिया, मैं तो मैगी खा के जाऊँगा, मैंने लेके भी तो जाना है। लेके नहीं जा रहा भैया, आजकल पता नहीं क्या ही हो रहा है इसे, नहीं लेके जा रहा है। मैंने कहा अभी नहीं लेके जाएगा ना खाना, फिर मैं पूरी गर्मी भर तुझे खाना नहीं दूँगी, ऐसी बोल रही थी उसे। तो पहले चिढ़ा रही थी मैं जब बोला था मैगी खानी है मैगी, मैंने कहा मैगी ज़्यादा नहीं खाते, कभी कभार तो चल जाते हैं, पर ऐसे थोड़ी ना मैगी मैगी। वो मंगाई थी उसने जब मैं घर जाने वाली थी, हमने किसी ने भी नहीं खाई वो मैगी, उसी के पेट में जा रही है। एक दिन पहले भी बनाई थी उसने और आज भी बना दी, अभी पता नहीं कितनी बची हुई है वही जाने। मैगी का मुझे भी नहीं रहता है ज़्यादा वो, लेकिन उसे आती भी मैगी बनानी है, और कुछ नहीं आता उसे बनाना। मैगी बना लेगा, खा लेगा, तो चलो इतना भी काफ़ी है कि इतना बना के खा लेता है। बाकी खाना पीना तो मेरे लिए बोलता है, वो बनाना सिखाया ही नहीं तुमने, खाना बनाना सिखा देती तो मैं और खाना भी बना लेता। मैं भाई इतना सीख लिया तो उन्हें काफ़ी है, पर आना चाहिए वैसे बच्चों को ना, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए खाना पीना बनाना। जब छोटे थे ना थोड़ा सा, तो तब तो बना लेते थे, जैसे खिचड़ी वगैरह, जैसे मैं कहीं चली जाती थी देहरादून वगैरह, तब तो बना लेते थे। लेकिन अब बड़े हो गए तो अब पता नहीं क्या हो गया बच्चों को, जैसे जैसे बड़े बड़े होते वैसे वो भूखा रहना पसंद करेंगे, लेकिन खाना बनाना नहीं। और जब छोटे थे तब, बच्चे वैसे जब छोटे रहते हैं ना तभी सही रहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब तो अपने मन के हो जाते हैं ना, उन्होंने बनाना ऑर्डर दे देना बस हमें ये खाना और ये खाना है, और बस यही रहता है बच्चों का। जब छोटे रहते तब होता बड़े हो जाएंगे बच्चे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जब बड़े होते हैं तो तब लगता है ना नहीं इनकी हरकतों से तो अच्छा है ये छोटे ही रहते हैं, कहीं भी चैन नहीं रहता हम लोगों को। तो यही है मेरे बच्चों के साथ भी। तो यहाँ पे मैंने दाल वगैरह रख ली थी,
और ये जो लौकी के छिलक हो रखे थे एक गाय के लिए, मैंने कहा एक पन्नी में रख दूँ। इधर आंटी और की गाय है ना, तो वो ले जाते हैं, तब हम बाहर रख देते हैं। तो ये लौकी के वो भी छिलक भी रख लिए थे, दाल भी रख ली थी, चाय भी बन गई थी। मेरे अपने लिए तो मैंने निकाल ली थी अलग, उनके लिए वहाँ रखी हुई थी। ये पता नहीं कहाँ है, वो बाहर हैं शायद इस समय। अब ज़रा आराम से थोड़ी देर बैठ के चाय पीऊँगी, तब जाके थोड़ा बाकी के काम होंगे। अब यहाँ पर से तो वैसे भी काम काफ़ी हल्का हो गया है, झाड़ू पोछा नहाना धोना हो जाता है, तो तब काम वैसे ही हल्का हो जाता है, टाइम से काम निमट गए। तो खाना अब मैंने सब्जी रख दी है और अपनी चाय बना ली है अपने लिए। तो अब मैं चाय वगैरह पी के फिर जाऊंगी मैं सीधा पूजा करने के लिए। जब तक पूजा करके आऊँगी तब तक दाल वगैरह भी बनी जाएगी। तो चलो चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चले गाइस, चाय वगैरह पीने के बाद मैं सीधा पूजा करने के लिए आ गई थी। पूजा मेरी हो गई है और अब मैं जाती हूँ मंदिर। टाइम हो रहा है अभी 7:45, मतलब मेरी घड़ी आगे पीछे है ना, मतलब आगे है ना, तो 40 हो रहा, मतलब 7:45 हो गया है। और दाल मेरी बन गई है, मतलब वो उबाल दी है मैंने, उसमें नमक मिर्च सब चीज़ डाल दिया था पहले। तो ये गल गई है दाल। तो इसमें मैगी बना रखी थी, उसने देखो जितना खाई खाई, बाकी इसमें छोड़ दी। और बस अब पहले मैं मंदिर से होके आ जाती हूँ, उसके बाद करूँगी तब खाने पीने का काम। खाने पीने का काम क्या करना, बस अब दाल ही छोकनी, चावल ही बना ली, इतना ही है। सुबह से लगी हूँ। ये है ना कि टाइम से उठ जाओ और टाइम से काम करना स्टार्ट कर दो, तो टेंशन निमट भी जाता है। तो अब क्या रह गया, अब काम निमट के बस मैं मंदिर से होके आती हूँ और बस खाना पीना बनाना है। वो खाना बनाना, उसके लिए तो क्या ही बोलना, छोंकना और रखना ही है। तो लगभग मेरा काम निमट ही गया है। तो चलो मैं मंदिर से होके आ जाती हूँ, फिर मिलते हैं। चले गई, आ गई मैं मंदिर से भी, और अब चलती हूँ छत पे। छत पे गेहूँ वगैरह डाल देती हूँ। वैसे तो आज धूप हल्की हो रही है, मतलब कल की जैसे नहीं लग रही अभी तक। तो गर्मी तो हो रही, लेकिन धूप इतनी तेज नहीं है। और अभी तक सोच में पड़ी हुई थी कि क्या करूँ, डालूँ ना डालूँ, क्योंकि अगर जो बूंदाबांदी भी आ गई तो मैं अकेले नहीं उठा पाऊँगी। अकेले में बहुत दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन अभी थोड़ा मौसम साफ जैसे होने लग गया, तो मैं सोच रही हूँ डाल दूँ, तब देखी जाएगी जो भी होगा, क्योंकि साफ करके तो रखने ही हैं अंदर। तो चलो मैं फटाफट से गेहूँ डाल देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं तब, ठीक है। चलो जी, गेहूँ तो मैंने फैला दी है, 1 क्विंटल डाल दिया मैंने आज। अब देखते हैं मौसम क्या करता है। अभी दोपहर में एक बार आऊँगी पलटने के लिए। बस कबूतर तो नहीं दिख रहे, सुबह तो काफ़ी सारे दिख रहे थे, पर कबूतर ही करते हैं यहाँ, बाकी बंदरों का तो कोई डर नहीं है। और मौसम का तो आज ऐसे ही हो रखा, पता नहीं क्या ही करेगा। रुड़की की साइड हो रखा है काला, तब देखते हैं कैसे होता है। चलो फिर अब नीचे चलती हूँ। धूप तेज़ लग रही है, वैसे हल्की है लेकिन तेज़ है। ये देखो आ गया, देख रहे हो, नाम लिया और हाजिर हो गया। बताओ ये मेरे गेहूं को रहने देगा? कल नहीं थे एक भी कबूतर नहीं, और आज देखना स्टार्ट हो गए। अब इतने गेहूं में तो मैं कुछ डाल भी नहीं सकती, कि जो कपड़े वगैरह क्या डालूंगी। छोड़ो, अपने भाग्य का वो खाएंगे, अपने भाग्य का हम खा लेंगे, जितना बच्चे कुचा रहेगा। चलिए गई, हो गया हमारा खाना पीना भी। ऊपर से गेहूं डाल के आई, उसके बाद मैंने 1-2 जनों के ब्लॉग देखे, उसके बाद खाना पीना खाया। अब खाना भी हो गया हमारा। अब मैं करती हूँ दूध गर्म, दूध वाला भी आ गया है, तो दूध गर्म करने रख देती हूँ और एक तरफ को बर्तन धोती रहूँगी। पहले दूध पलट लूँ आराम से। क्योंकि दूध जो रात का दूध था ना, वो थोड़ा निकाल भी देती हूँ मैं इस शाम की चाय बनाने के लिए। बाकी तब गर्म करके उसमें मलाई जम जाती है, फिर उसे अगर जो हिला दो ना, फिर मलाई उतनी ज़्यादा नहीं जमती। तो इसलिए पहले ही निकाल के रख देती हूँ मैं 1 गिलास दूध 4 बजे के लिए, अपने दोनों के लिए चाय बनाने के लिए। तो चलो दूध मैंने रख दिया है, और दाल बची हुई है वो इसमें पलट दी है। बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धो देती हूँ फटाफट से, और उसके बाद मिलते हैं, है ना।
गए मेरे बर्तन वगैरह भी, किचन भी मैंने साफ़ कर दी, दूध भी गर्म हो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे बार बार बर्तन धोते समय इधर क्या देख रही थी, तो दूध ही देख रही थी मैं, क्योंकि बर्तनों पे ध्यान जाएगा उधर भूल जाऊंगी, तो फिर इसलिए बार बार देखना पड़ रहा था। और आप लोगों के साथ आज मैंने अपने 5 बजे 5:30 बजे से, हाँ 5:30 बजे से लेके 11 बजे तक का रूटीन शेयर करा। तो आप लोग बताना कैसे लगा आप लोगों को। वैसे तो डेली देखती हूँ, लेकिन मतलब मेरा यही रहता है, इसमें भी बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हम उतनी बार कैमरा ऑन नहीं कर सकते ना, कुछ काम कैमरे के बाद भी हो जाते हैं, कि हर काम नहीं करा जाता है ऐसे। जैसे जैसे वो करी मैंने, डस्टिंग करी, टाइल्स वगैरह से साफ करे, कभी कुछ काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इतना सारा अगर वीडियो ही बनाएंगे तो फिर तो पता नहीं कितने बड़े बड़े ब्लॉग बन जाएंगे। तो मतलब जैसे भी है जो भी है, 11 बजे तक का, 11 बजने वाले हैं, 10:30 हो गया देख रहे हो, है ना। अब जाके मैं फ्री हो गई हूँ। और फ्री भी क्या हुई, अभी मैंने थोड़ा एक बार झाड़ू मारना है यहाँ, गेहूँ के दाने गिर रखे हैं ना, तो पैरों में चुभ रहे हूँ। और ऊपर गेहूँ पलटने के लिए जाना है अभी एक बार, 12 बजे जाऊँगी। 12 बजे एक बार मतलब हलट पलट के आ जाऊँगी, फिर तब शाम को ही जाऊँगी सीधा। और दवाई भी आ गई है गेहूँ में डालने वाली, 3 पैकेट लेके आ रही है यार ये तो। चलो एक पिछले साल का है मेरे पास, 4 हो जाएंगे, 4 तो चाहिए ही एक नीचे के लिए, वैसे 3 चाहिए। एक सबसे नीचे डालती हूँ मैं, एक बीच में, एक सबसे ऊपर, पर हो जाएंगे क्योंकि पिछले साल के भी बचे हुए हैं, तो ना ऊपर से उन्हें डाल दूँगी। तो चलो मेरा मतलब कंप्लीट काम हो गया है अभी 11 बजे से। अभी इसके बाद मैं ब्लॉग देखती हूँ सबके, और 10 मिनट के लिए नींद आ जाती है तो सो जाती हूँ, उसके बाद फिर फ़ोन पे लगी रहती हूँ, मतलब ब्लॉग वगैरह ही देखती रहती हूँ, मैं सबके ब्लॉग देखती हूँ। और आप लोग भी ब्लॉग फुल देखा करो, ऐड सहित देखा करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और आधे में तो बिल्कुल ना छोड़ा करो किसी की भी वीडियो, किसी की भी हो, मेरी ही नहीं हर किसी की। बहुत मेहनत लगती है, काम के साथ साथ ब्लॉग भी बनाना होता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी एडिट करने में, सबसे ज़्यादा टाइम, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। कल भी मैंने बड़ी मुश्किल से करे, एक तो बुरी तरह थक भी जाते हैं, जैसे काम रहे गेहूँ वगैरह का, तो फिर भी डालना तो है ही, ऐसे तो नहीं रह सकते ना कि जो न डालें। तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन और उसके बाद लोग इस वो कर देते हैं, स्किप करके देख लेते हैं, या फिर वीडियो को ऑन करेंगे, उसके बाद फिर हटा देते हैं, 2-4 मिनट भी नहीं देखते। तो ये तो अच्छा नहीं है ना, तो ऐसे मत किया करो प्लीज़, फुल वीडियो देखा करो, ऐड सहित देखा करो, और नहीं तो ऑन भी मत किया करो, है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी पे, ज़बरदस्ती भी किसी किसी पे कर सकते हैं, हर किसी पे नहीं कर सकते। तो बाकी किसी को बुरा लगा होगा तो सॉरी, वैसे किसी को बुरा नहीं बोल रही मैं, पर एक बात बता रही हूँ, ठीक है। और चलो मैं अभी ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, 11 बजे तक का ही ब्लॉग रखूँगी मैं ये। अभी काम, अभी तो मेरा बस यही रहेगा, फ़ोन वगैरह का ही, बाकी काम जो होता है शाम को होता है, तो शाम को देखूँगी, दूसरा पार्ट कर दूँगी उसे, है ना, जैसे भी होगा। पर ये 11 बजे तक का ही ब्लॉग रखूँगी मैं। आज पसीना देखो कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, बाय बाय तब तक के लिए।